हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू नेट सेट गो। आज की क्लास है पेपर वन, टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट और भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रिंसिपल्स है टीचिंग के, वो सब आज हम देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इसका मतलब है इट मींस क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। स्टूडेंट्स में नई चीजें सीखने के लिए उनको प्रेरणा देने की जरूरत है, उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप करने की जरूरत है, तब जाके टीचिंग अच्छे से होगी। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग। This principle states that students actually learn by doing. It includes both physical and mental activities. For example, learners are asked to make charts and models. स्टूडेंट्स को सिर्फ अगर ओरली पढ़ाते गए, टीचर बस लेक्चर देते जाए और उनको इन्वॉल्व ना करे टीचिंग के प्रोसेस में, तो काफी बोरिंग क्लास होगा और लर्निंग और टीचिंग अच्छे से नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज के थ्रू इन्वॉल्व करना जरूरी है। अब एक्टिविटीज फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। तो एक्टिविटीज में हो सकता है प्रोजेक्ट्स दे दे उनको, चार्ट्स और मॉडल्स प्रिपेयर करने को बोले, क्लास में क्विज कंडक्ट करे, क्लास के बीच में क्वेश्चंस पूछा जाए, डिबेट रखा जाए, ये सब एक्टिविटीज में आता है, लर्निंग बाय डूइंग में आता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। By generating interest among the learners community, the effectiveness of teaching learning process can be enhanced. स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और ये जनरेट करना टीचर के हाथ में है काफ़ी लिमिट तक। तो टीचर ये इंटरेस्ट को जनरेट करे, अच्छे अच्छे वेज में प्रेजेंट करे, ये मटेरियल्स को, लर्निंग मटेरियल्स को, जिससे स्टूडेंट्स और इंटरेस्ट डेवलप करे ये सीखने में। तो ये सब बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट में। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। लिंकिंग लाइफ विथ लर्निंग इज मोर हेल्पफुल एज इट मेक्स द लर्निंग कॉन्क्रीट एंड लास्टिंग। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको अगर हम रियल लाइफ से जोड़े तो वो लर्निंग काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, उनको स्टूडेंट्स को बहुत टाइम तक ये याद रह सकता है अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज करें, रियल लाइफ इवेंट्स को शेयर करें जो उस वक्त टीचिंग से रिलेटेड हो। तो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ भी काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये सब वही है जो हिंदी में दिया है। प्रेरणा का सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, ये सब आप पढ़ सकते हो, हिंदी में दिया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एम। दिस प्रिंसिपल इज important for optimum proper utilization of teaching resources and making learning more focused. ये प्रिंसिपल है डेफिनाइट एम का। इसका मतलब है एक एम होना चाहिए कि हम इस टीचिंग से, हम इस क्लास से क्या एम, क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं। अगर एम डिसाइडेड होगा, एक एम अगर वेल डिफाइंड होगा, तभी हम हमारे टीचिंग रिसोर्सेस को, हम लर्निंग को मोर फोकस्ड और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो एक डेफिनेट एम होना चाहिए, ये एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। Every student is unique in terms of intelligence, attitude, ability, socio-economic background, and potential. The teaching method should be designed in such a manner to enable all the learners to get equal opportunities in life. हर एक स्टूडेंट डिफरेंट होता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी इंटरेस्ट, उसकी इंटेलिजेंट एटीट्यूड सब अलग होता है। तो हमको वो सबका ध्यान में रख के ही क्लास को मैनेज करना है। अगर हम स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट को रिकॉग्नाइज ना करें, इंडिविजुअल डिफरेंस को अगर हम रिकॉग्नाइज ना करें, तो हम वो क्लास अच्छे से नहीं करवा पाएंगे।
स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंस सबके अलग होते हैं, तो हम एक तरीके से सबको नहीं पढ़ा सकते। सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो हमको सबका ध्यान में रख के क्लास को कंडक्ट करना है। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। द टीचर शुड सिलेक्ट कंटेंट दैट कैन बी मोर रिलेवेंट एंड अपडेटेड टू द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव्स। ये टीचर की ड्यूटी है कि वो कंटेंट को ऐसा चूज करे जो उस टाइम पे रिलेवेंट हो, अपडेटेड हो। ऐसा नहीं कि कोई आउटडेटेड रिसोर्स से ही टीचर अब भी पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को हमेशा अपडेटेड और रिलेवेंट आइटम को यूज करना चाहिए टीचिंग में। तो ये सिलेक्ट करने का काम टीचर का होता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में यही बताया गया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। Every teacher has a certain time bound objectives, and hence teaching should be systematic to make optimum use of resources within time limit. प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में ये कहा गया है कि टीचर को पता रहना चाहिए कि कितने टाइम में क्या पढ़ाना है, कब कब क्या पढ़ाना है। ये सब टीचर प्लान करे तो ही अच्छे से हो सकता है, क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है। सभी टीचर के पास एक टाइम लिमिट होता है और वही टाइम लिमिट में बहुत कुछ कवर करना होता है। तो इसको अगर अच्छे से प्लान नहीं किया जाए, तो हो सकता है सब कुछ कंप्लीट ना हो, सब कुछ कवर ना कर पाओ। तो इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में कहा गया है कि टीचर को अच्छे से प्लान करना चाहिए, उनको क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। यही है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब ये वही सब हिंदी में दिया है यहाँ पे। पहला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, सेकंड है व्यक्तिगत अंतर को पहचानने का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत। आप ये पढ़ सकते हो, यहाँ पे सब दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। टू मेक लर्निंग इजियर, सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड देयर शुड बी अ लिंक बिटवीन यूनिट्स। अब एक अगर बड़ा सा चैप्टर हो तो उसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करना चाहिए और हर एक यूनिट में लिंक होना चाहिए। तो ऐसा पढ़ाया जाए तो ही स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आएगा। अगर एकदम से पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ा दिया गया, उसको छोटे-छोटे यूनिट्स में ना डिवाइड करके, तो हो सकता है वो अच्छे से ना समझ में आए। पर अगर छोटे-छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया हो और वो यूनिट्स में भी आपस में लिंक हो, छोटे-छोटे यूनिट्स में आपस में लिंक होना चाहिए, तो ही तो ही वो अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। वो वैसे टास्क छोटा हो जाता है करने के लिए, तो वो ईज़ियर लगता है। वरना वो कैसे एक बड़ा-सा चैप्टर हो और वो एक साथ पढ़ाया जाए, तो काफ़ी बड़ा और लेंथी सा प्रोसेस लगता है। तो उसको अलग-अलग यूनिट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिविजन। टू मेक लर्निंग मोर लास्टिंग, द एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज्ड इमीडिएटली एंड रिपीटेडली। जो हम पढ़ पढ़ रहे हैं उसको अगर हम रिवाइज ना करें तो हम भूल जाते हैं। तो इस यही कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन में, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको अगर काफी टाइम तक याद रखना हो तो हमको वो रिवाइज करना पड़ेगा, इमीडिएटली भी करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। This principle of creation and recreation is necessary to make the classroom environment creative and engaging and humorous. इसमें कहा गया है कि क्लासरूम के एनवायरनमेंट को अगर एंगेजिंग और क्रिएटिव रखना है तो उनको अलग-अलग एक्टिविटीज दो। ये कोई भी एक्टिविटीज हो सकता है, वो हमेशा देते रहना चाहिए जो क्रिएटिव टाइप के हो, जैसे कि कुछ चार्ट्स बनाने को दिया कोई भी इवेंट पे, कोई स्पेसिफिक डे हो, कोई जैसे कि अब एजुकेशन डे हो तो उस पे एक चार्ट बनाने को कह दिया, उस पे अलग-अलग थॉट्स लिखने को कह दिया, अलग-अलग रिसर्च करने को कह दिया। ये सब क्रिएशन एंड रिक्रिएशन में होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। It requires students to plan and undertake different types of activities. This principle helps in developing self-confidence and self-respect among the learners. इसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स को प्लान करने दीजिए अलग-अलग एक्टिविटीज। इसमें टीचर का ज्यादा रोल नहीं होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ही प्लान करना है। टीचर बस एक
कंटेंट दे देंगे, टॉपिक दे देंगे, बाकी सारा काम स्टूडेंट्स को करना है, ताकि इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेवलप होता है आपस में। तो ये सब प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग में कहा गया है। वही सब अभी यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। विभाजन का सिद्धांत, संशोधन का सिद्धांत, सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। आप ये सब पढ़ सकते हो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है यही सब। तो आज का क्लास यही तक था। हमने आज काफी सारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं। आपको उसकी सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता रहना चाहिए कि ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है। तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट और भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू।